ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, एक तरफ बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही है। भाई के हाथ में बहन के लिए तोहफा है और परिवार चाहता है कि इस खास दिन पर सब साथ बैठें। लेकिन दिल्ली एनसीआर में घर पहुंचने की यही जल्दी अब लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली एनसीआर की सड़कों से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर NH9 और नोएडा के बॉटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक कहीं गाड़ियों की लंबी कतार है तो कहीं यात्रियों का सैलाब। दरअसल त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ ही ऑफिस से लौटने वाली भीड़ भी सड़कों पर है। यानी एक तरफ त्योहार के लिए निकलने वाले लोग और दूसरी तरफ रोजाना घर लौटने वाले लोग, दोनों का ट्रैफिक एक साथ सड़कों पर आ गया और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। सबसे ज्यादा असर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिखाई दिया। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, खास तौर पर एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में जहां 8 लेन का रास्ता आगे जाकर सिर्फ 2 लेन में सिमट जाता है, वहां वाहनों के मर्ज होने से बड़ा बॉटल नेक बन गया। यानी जिस रास्ते पर गाड़ियां सामान्य तौर पर तेज रफ्तार से चलती हैं, वहीं त्योहार के दबाव ने ट्रैफिक को रेंगने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद NH9 पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। ढासना से लेकर मेहरौली तक जो कट है, कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। गाजियाबाद में लाल कुआं, GT रोड, अंबेडकर रोड और मेरठ तिराहे जैसे प्रमुख इलाकों में भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ सड़कों की नहीं है। मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नोएडा के बॉटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर रक्षाबंधन से पहले बड़ी संख्या में लोग घर जाने के लिए पहुंचे। प्लेटफॉर्म से लेकर एंट्री और एग्जिट गेट तक यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। ऑफिस की छुट्टी के बाद घर लौटने वालों की संख्या बढ़ने से स्टेशन पर दबाव और बढ़ गया। यानी जिन लोगों ने सोचा कि सड़क के जाम से बचने के लिए मेट्रो ले लेते हैं, उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप रक्षाबंधन के लिए घर से निकलने वाले हैं तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, सिर्फ दूरी देखकर निकलने का फैसला मत कीजिए, ट्रैफिक की स्थिति देखकर निकलिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रक्षाबंधन को देखते हुए आनंद विहार, ISBT, रोड नंबर 56, NH9 और विकास मार्ग के आसपास भारी आवाजाही को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से संभव हो तो कुछ रास्तों से बचने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखने की अपील की गई है। तो अगर आप आज भाई से मिलने जा रही हैं, अगर बहन के घर राखी बांधने निकल रहे हैं, तो अगर आप आज भाई से मिलने जा रही हैं या भाई बहन के घर राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए एनसीआर से बाहर जाना है, तो निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। जहां संभव हो वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें और अगर यात्रा जरूरी नहीं है तो पीक टाइम में निकलने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार अपनों तक पहुंचने का दिन है, रास्ते में घंटों फंसने का नहीं। इसलिए घर से निकलने से पहले बस इतना जरूर देख लीजिए कि आपके रास्ते पर ट्रैफिक चल रहा है या सिर्फ गाड़ियों की लाइन लगी है।